हेलो फ्रेंड्स, क्या पसली चलना ही निमोनिया है? इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि निमोनिया किस कारण से होती है, क्या लक्षण है, इसका क्या इलाज है और कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। निमोनिया शब्द का सिंपली मतलब है लंग पैरेंकाइमा का इन्फ्लामेशन, यानी फेफड़े के टिश्यू का इन्फ्लामेशन। ये किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है, किसी फॉरेन बॉडी कोई आपके फेफड़े में चला जाए उससे भी निमोनिया हो जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, आप पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग में रह रहे हैं, स्पेशली बच्चे जिनकी माँ स्मोक करती है, या जो माल नॉरिश्ड बच्चे हैं यानी जिनका खान पान अच्छा नहीं है, या स्मॉल गेस्टेशनल एज डिलीवर्ड बच्चे हैं, लो बर्थ वेट के बच्चे हैं, या बर्थ ऑर्डर में काफ़ी पीछे यानी चौथे पाँचवें बच्चे, और वे बच्चे जिनको माँ का दूध अच्छे से नहीं मिल रहा, वे लोग निमोनिया के लिए ज़्यादा रिस्की रहते हैं। जब भी ये बीमारी तो ऐसे ओल्ड एज में भी होती है, एडल्ट्स में भी होती है और बच्चों में भी होती है, बट जो छोटे बच्चे हैं लेस देन 5 ईयर्स, उनमें ये बहुत कॉमन है और उनमें ये बहुत ख़तरनाक है। कुछ साल पहले तक तो निमोनिया वाज रीजन फॉर 15 to 20% मोर्टेलिटी ऑफ अंडर 5। तो और उसके मुख्य रीज़न यही है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ माल नॉरिश्ड, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, और ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के द्वारा हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज न्यूमोकोकस न्यूमोनिया, मोस्ट कॉमन इज न्यूमोकोकल। अगर कभी भी निमोनिया होगा तो आपके बच्चे को या आपको तेज़ बुखार के साथ खांसी और सांस तेज चलेगी। स्पेशली छोटे बच्चों की बात करें तो जो बुखार आएगा उसमें बुखार के साथ साथ ठंडी भी लग सकती है, सिहरन हो सकती है, खांसी पहले सूखी हो सकती है, बाद में बलगम भी आएगी, और रेस्पिरेटरी रेट आपको काउंट करना है, यानी सांस चलने की गति कितनी है, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर 2 माह से छोटा बच्चा है और सांस चलने की गति 60 से ज़्यादा है, 2 माह से 12 माह तक के बच्चे में 50 से ज़्यादा, और 1 साल से बड़े बच्चों में 40 से ज़्यादा है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके बाद पसली चलना आता है, जिसे हम रिब्स रिट्रैक्शन या चेस्ट इन ड्राइंग बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों कि यूजुअली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में हवा भरती है, जिससे हमारा छाती, रिब्स आगे की तरफ आते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन जब सांस लेने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो रिब्स अंदर की तरफ जाती है बाहर आने के बजाय। उसी को हम इन ड्राइंग, रिब्स रिट्रैक्शन या पसली चलना बोलते हैं। तो जब बच्चे की नीचे की छाती बाहर आने के बजाय अंदर जाने लगे इंस्पिरेशन में, हवा भरने में, तो इसका मतलब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और वो तेज़ गति के बाद होगा। और कभी कभी जब चेस्ट इन ड्राइंग बहुत बढ़ जाए तो गति स्लो हो जाएगी, क्योंकि बच्चा फिर उतना जोर से इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहा रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन करने के लिए। तो अगर एसपी पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास है तो उसे देखना है। अदरवाइज आपको नॉर्मली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर खांसी, तेज़ बुखार के साथ सांस की गति तेज़ चलने लगे, और आप कैसे काउंट करेंगे सांस की गति को, तो सिंपल और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके छाती के ऊपर कोई पेपर रख दें, तो जब भी सांस लेगा वो पेपर हिलेगा, आप उससे काउंट कर सकते हैं, या अपना हाथ रख के काउंट कर सकते हैं, नाक के आगे उंगली रख के भी काउंट कर सकते हैं। और घड़ी देखिए, 1 मिनट पूरा काउंट कीजिए। जब भी बच्चे को छूने जाएंगे तो हाथ धोएंगे, हैंड वॉश करके बच्चे को छुएंगे, और माँ का दूध बंद नहीं करना है। ये अक्सर एक कहा जाता है कि खांसी हो गई है तो दूध पीने से हुई है, दूध नहीं दे। माँ का दूध कभी भी बंद नहीं करना, और साफ़ सफाई से अपना हाथ साफ रखना है। और इलाज बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने जल्दी पहचान लिया, पैरासीटामोल का सिरप, कोट्राइमेक्साजोल या मॉक्सीक्लेव, कोई भी एंटीबायोटिक आपने उसे दिया, एक पीसीएम के साथ हाथ साफ सफाई रखा और सिंपल चीज़ों पे ध्यान दिया,
कोई भी रिस्की साइन आया, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर पसली चलने लगे या सांस की गति बहुत तेज़ चलने लगे या बच्चा दूध नहीं पिए, फीडिंग बंद कर दे, बच्चे को कन्वल्सन आने लगे, तो इन सब में बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है।